एक ऐसी घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसी घटना के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि अपने आप में अद्वितीय है, या यूं कहें कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे अन्य नामों जैसे 1857 का विद्रोह या गदर के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना अपने आप में अद्वितीय इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे वर्ग के द्वारा आरंभ की गई थी जिसे हर कदम पर वफादारी और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया था। आप सोच रहे होंगे क्या कि ये कौन सा वर्ग था जितना वफादार और अनुशासित होते हुए विद्रोह करने के लिए मजबूर हुआ। ये ब्रिटिश सेना के वो भारतीय सैनिक थे जिन्हें कदम कदम पर वफादारी और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता रहा, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण वो ब्रिटिश के विरोधी हो गए और धीरे धीरे वो विरोध 1857 की क्रांति के रूप में उभर करके सामने आया। सबसे पहले हम इस 1857 की क्रांति के स्वरूप और स्रोतों का अध्ययन करेंगे। स्रोत, इसके स्रोतों का अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है। तो 1857 की इस क्रांति के बारे में या इस बगावत के बारे में जानकारी हमें ब्रिटिश इतिहासकारों से भी मिलती है और भारतीय इतिहासकारों से भी मिलती है। जहाँ तक ब्रिटिश इतिहासकारों की बात है, उन्होंने इसे कभी विद्रोह नहीं माना, उन्होंने इसे कभी स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। उनका मानना था यह एक सैनिक विद्रोह था और इस विद्रोह के लिए ब्रिटिश सरकार की कोई नीतियां जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर या यूं कहें कि सेना के जो बड़े अफसर थे उनकी कुछ कमियों के कारण यह विद्रोह हुआ। ऐसे इतिहासकारों में जान के मैलेसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस, और राइस गोम्स का नाम आता है। इन इतिहासकारों ने कभी इस विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की निगाह से नहीं देखा, बल्कि उनका मानना था कि यह कुछ स्थानीय कमजोरियों के कारण, स्थानीय प्रशासन में त्रुटियों के कारण सैनिकों का विद्रोह हुआ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा या भारतीय विद्वानों के द्वारा इस विषय पर कब से लिखना आरंभ हुआ। 1857 की क्रांति के बाद या भारत जब तक आजाद नहीं हुआ था, भारतीय विद्वानों द्वारा इस विषय पर लिखने से परहेज किया गया। परहेज इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें शंका थी कि अगर हम इस विषय पर लिखेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारा दमन करेगी। सबसे पहले इस पर सैयद अहमद खान ने लिखा एक पुस्तक जिसका नाम है असवाब बगावत ए हिंद, और दूसरी पुस्तक जो लिखी गई वो बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई। बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इन विद्वानों का 1857 की क्रांति के बारे में लिखने का मकसद ये नहीं था कि वो भारत की इस क्रांति का इतिहास लिख रहे हैं, बल्कि उनका मानना था कि वो इस तरह की घटनाओं का वर्णन देकर के भारतीयों में देश प्रेम की भावना और अंग्रेजों के कुकृत्य से उन्हें परिचित करा सकेंगे। जब देश आजाद हुआ और 1957 में इसकी शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा था, तब भारत सरकार ने इसके इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को आगे किया। सबसे पहले आर.सी. मजूमदार के साथ भारतीय सरकार ने एक अनुबंध किया। उन्होंने कहा कि अब इस विषय पर
एक किताब लिखिए, आरसी मजूमदार। लेकिन आरसी मजूमदार साहब का सरकारी समिति से कुछ अनबन हो गया, कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य छोड़ करके स्वतंत्र रूप से एक किताब लिखी, जिसका नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार साहब का मानना है कि यह ना तो एक स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही प्रथम था, और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। इनका मानना है कि यह स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय न तो राष्ट्रीयता जैसी किसी भावना का विकास हुआ था और न ही लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लड़ा, बल्कि ये एक सैनिक विद्रोह था जिसमें कुछ अपने हितों के लिए नागरिकों ने भी या सामान्य जनता भी इसमें शामिल हो गई, या अपने राजा की ओर से वो लड़ी, बल्कि स्वतंत्रता के लिए वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, न ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। जब आरसी मजूमदार साहब ने इनकार कर दिया 1857 के बारे में किताब लिखने से, तब यह काम एसएन सेन को दिया गया। एसएन सेन इन्होंने 1857 के नाम से एक किताब लिखी और इसमें इन्होंने 1857 की क्रांति का एक संतुलित इतिहास लिखा। इन्होंने कहा कि न तो यह एक स्वतंत्रता संग्राम ही था और न ही यह पूरी तरह से सैनिक विद्रोह ही था, क्योंकि इसमें बहुत सारे अन्य लोगों ने भी सहभागिता की थी, इसलिए यह सैनिक विद्रोह ही केवल नहीं था। अवध की महारानी की ओर से वहां के नागरिकों ने पूरी तरह से इस युद्ध में भाग लिया था और इसी तरह से तमाम क्षेत्रों में यह सैनिक विद्रोह से आगे हट करके जनता तक फैल गया था, इसलिए इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं माना जा सकता है। और चूंकि उस समय राष्ट्रीयता जैसी किसी भावना का विकास नहीं हुआ था, जो कि आरसी मजूमदार साहब का मानना है, तो ये पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भी नहीं था। इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। फिर अशोक मेहता ने एक किताब लिखी, द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। अशोक मेहता ने माना कि 1857 की क्रांति पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम था और अशोक मेहता तथा वीडी सावरकर दो ऐसे विद्वान हैं जो इसे पूरी तरह से, दो ऐसे भारतीय विद्वान हैं जो इस घटना को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसके अलावा एसबी चौधरी या शशभूषण चौधरी ने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा। पीसी बनर्जी ने लिखा। पीसी बनर्जी का मानना है यह कोई एक कारण नहीं था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी, बल्कि उन्होंने वो तमाम कारण गिनाए जो किसी कॉलोनियल या उपनिवेश के तमाम कारणों में से गिनाए जा सकते हैं, जैसे वो सामाजिक कारण थे, आर्थिक थे, धार्मिक थे, तमाम कारण थे जो कि 1857 के इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। आज हम इसकी स्रोत और स्वरूप के बारे में चर्चा कर चुके हैं। किन विद्वानों के द्वारा लिखी गई किताबों से हमें 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी होती है और उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा है, इसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। अब इस विद्रोह के बारे में उस समय जो एक बड़ी बात की थी, बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग विचार था। इतिहासकारों और विद्वानों के अलावा जैसे उस समय के सैनिक कमांडर आउट्रम
और ट्रेलर ने कहा था कि यह हिंदू और मुस्लिमों का एक संयुक्त षड्यंत्र था जो कि कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। दूसरी बात यह है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पामर्स्टन और भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग की असफलता को दिखाने के लिए उस समय विपक्ष के नेता बेंजामिन डिज़रायली ये अंग्रेज नेता थे जो उस समय विपक्ष की पार्टी में थे। ये तत्कालीन सरकार की असफलता को दिखाने के लिए इन्होंने कहा था कि यह 1857 की गदर या बगावत एक स्वतंत्रता संग्राम थी और यह तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की पूरी तरह से असफलता को दर्शाता है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। कुछ लोग इसे धार्मिक षड्यंत्र मानते हैं, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं। तो इस तरह से तमाम लोगों का अपना अलग अलग विचार है इसके स्वरूप के बारे में, किंतु इस समय इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारा शोध कार्य हो रहा है और अब इसमें विद्रोह के तत्व खोजे जा रहे हैं और बहुत सारा लेखन इस पर अभी होना बाकी है। बस आज इतना ही, क्योंकि इस पर होने इस 1857 की क्रांति के समस्त घटनाओं का हम अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, इसलिए बहुत बड़ा वीडियो ना बना करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 1857 की क्रांति के समस्त घटनाओं को हम इसमें समेटने की कोशिश करेंगे।